बॉडी का वार्म अप करेंगे। वार्म अप हमारा हो गया है, माथे पर हल्का हल्का पसीना आ गया। पसीना आने से पता चल जाता है कि वार्म अप आपका हो कंप्लीट। उस चेस्ट से ही पुश कर रहा है, अपर या मिडिल चेस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। आप इजीली इस वर्कआउट को कर सकते हैं। ध्यान रखना है, जब आप वेट उठाते हैं तो जिस तरफ थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होगा तो वेट इधर उधर झुक के गिर सकता है, रैक व मार्बल में से बाहर निकल सकता है, उससे झटका लग सकता है, इंजरी हो सकती है और होती भी है। फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉडी मैकेनिक्स, जिसमें हम सारे मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, बॉडी बिल्डिंग के बारे में, जिम के बारे में, मसल्स के बारे में, डाइट के बारे में और आपके हेल्थ से रिलेटेड जो हमारी बॉडी का मैकेनिक्स है उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं वर्कआउट के बारे में। तो नए एक वर्कआउट रोज कवर करने की कोशिश होती है। लास्ट जो है हमने एक वर्कआउट के अलावा जो है एक बीच में क्रिकेट मैच का भी एक डाला था, उसको भी काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो पहुंच गए हम इस टाइम क्लब में। वॉकिंग डिस्टेंस है, मैंने पहले भी बताया। तो पैदल चलते चलते अपने जिम के सामने पहुंच गए हैं। जिम्नेजियम में भी जो है लाइट्स वगैरह और नहीं है, अभी आए नहीं होंगे लोग। तो चलिए पहले लाइट्स ऑन करते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा बॉडी का वार्म अप करेंगे, उसके बाद में वर्कआउट करते हैं। आज मेरा प्लान वैसे था कि आज हम लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे, पर बाकी जो दोनों पार्टनर्स हैं उनका चेस्ट करने का मूड था। हमने कोई बात नहीं, तो आज चेस्ट कर लेते हैं। तो फिर आज हम चेस्ट करेंगे, चेस्ट का एक वर्कआउट ऐड करूंगा। तो जल्दी से वार्म अप कर लेते हैं, फिर बताता हूँ। चेस्ट की जो मसल्स होती है वो थोड़ी सी बड़ी मसल्स है और 3 मसल्स मिलके हमारा जो चेस्ट का पार्ट होता है इसको बिल्ड करती है। मेजर जो मसल है वो पेक्टोरलिस मेजर है, एक पेक्टोरलिस माइनर है। पर नॉर्मली वर्कआउट के लिए हम लोग इसको 3 में डिवाइड कर देते हैं, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट। तो हमने जो पहले आपको बेंच प्रेस का वर्कआउट बताया था वो मिडिल चेस्ट के लिए था। उसके बाद में इंक्लाइन जो हमने बारबल प्रेस बताया आपको वो अपर चेस्ट के लिए है। आज का जो वर्कआउट कवर करेंगे वो होगा लोअर चेस्ट के लिए, ताकि तीनों चेस्ट के तीनों पार्ट जो है मेरे से कवर हो जाएं। तो उसको पूरी तरीके से बताऊंगा, पर पहले फटाफट जो है वार्म अप भी नहीं हो पाया, पहले वार्म अप कर ले और वार्म अप करने के बाद फिर कवर करते हैं। तो ये है डिक्लाइन प्रेस की मशीन। वार्म अप हमारा हो गया है, माथे पर हल्का हल्का पसीना आ गया। पसीना आने से पता चल जाता है कि वार्म अप आपका हो गया, कंप्लीट हो गया है। हल्का सा पसीना आना जरूरी है। तो ये है डिक्लाइन बेंच, ज़्यादातर जिम में मिल जाती है, अगर नहीं होती है तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करके इसको बना सकते हैं। बाबल इसमें जो हम नॉर्मली बेंच प्रेस में यूज़ करते हैं सेम बाबल यूज़ होती है। इसकी जो मेजर एक्सरसाइज जो है, मतलब इस एक्सरसाइज का जो मेजर पार्ट कवर होता है वो होता है नीचे का पोर्शन, लोअर पेक्टोरल्स कवर होगा। और इसका साइज जब तक गेन नहीं होता तब तक चेस्ट काफ़ी हद तक फ्लैट दिखती है। तो ये एक वन ऑफ द गुड एक्सरसाइजेज है, चेस्ट के एसेंशियल एक्सरसाइजेज में से है। तो ग्रिप और फॉर्म वो सब बता देता हूँ मैं भी, आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा। इसमें पैर फंसाने के लिए हमेशा जो है होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो डिक्लाइन पोर्शन में आप नीचे की तरफ स्लाइड करते रहेंगे तो लेग फंस जाते हैं आपके पूरे तरीके से। विड वही शोल्डर वाली, बाहर की तरफ थोड़ी सी बाबल आपने ऊपर उठा ली। अब आप जैसे ही आप बाबल उठाएंगे इससे काफी दूर हो जाती है बेंच से, क्योंकि इसका जो एंगल है ना वो आएगा भी थोड़ा सा बाहर की तरफ। तो आपको यहीं पे लेके आना है लोअर चेस्ट तक ही, और आपको इसको ऊपर की तरफ सीधा पुश कर देना है। ठीक, इसको बेंच की तरफ मत लेके जाइएगा, ये नीचे की तरफ ही आएगा, ये वाला पोर्शन जाएगा और नीचे की तरफ चेस्ट जो आपका लोअर चेस्ट है उस पर प्रेशर आना चाहिए।
जब भी आप वर्कआउट करें आपको फील होना चाहिए कि मेरी लोअर चेस्ट की मसल जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है। जो हम पुश कर रहे हैं वो उस चेस्ट से ही पुश कर रहे हैं, अपर या मिडिल चेस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। आप इजीली इस वर्कआउट को कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि वेट उसके अकॉर्डिंग लगाएं। ये मैंने आपको हल्के वेट पे वर्कआउट करके बताया है, ताकि क्योंकि बीच बीच में रुकना पड़ता है फॉर्म बताने के लिए। इसको थोड़ा वाइड ग्रिप रखना है, क्योंकि नीचे की चेस्ट जितनी बड़ी होती जाएगी साइज उतना अच्छा इम्पैक्ट होके फुल अप यानी कि भर के ऊपर से निकल के आएगा। तो ये एक बढ़िया एक्सरसाइज है, इसको कंटिन्यू रखिए। चलिए फिर मिलते हैं वर्कआउट के बाद आप लोग से। तो फ्रेंड्स वर्कआउट हो गया है मेरा कंप्लीट, और चेस्ट का वर्कआउट रहा बड़ा अच्छा वर्कआउट एज यूजुअल। भाई मेहनत करेंगे तो वर्कआउट अच्छा होगा भी। तो वर्कआउट से पीछे से कुछ साउंड आ रहा था, शोर आ रहा था, तो उसको मैंने बंद कर दिया। तो आज जो है मैंने सोचा था कि जो वीडियो है उसे छोटी रखूँगा, ऐसे बस वर्कआउट बताने के बाद बंद कर दूँगा। लेकिन आज कुछ एक दो चीज़ जिम में ऐसी देखी, थोड़ा सा तो बताने का मूड कर गया मेरा, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। हमने देखा है जो नए नए बच्चे वर्कआउट करने आते हैं वो कई बार जो है वर्कआउट करते समय जो है बाबल वगैरह या डंबल वगैरह उसकी ग्रिपिंग वगैरह या उसकी जो लेंथ मेजरमेंट होती है वो किए बगैर ही उठाने लग जाते हैं वेट। तो एक साइड वेट झुक जाना, बैलेंस बॉडी का बिगड़ जाना, ये बहुत कॉमन हो गया है। और मैं हमेशा वर्कआउट जब भी कोई भी बताता हूँ तो हमेशा बताता हूँ कि ग्रिप कहाँ रखनी है, पोजीशन कैसी होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी बैलेंस वर्कआउट के समय प्रॉपर नहीं होगा तो आप वेट ठीक से नहीं उठा पाएंगे, इंजरीज होने का खतरा रहता है, आगे पीछे हो जाते हैं उसमें। और साथ ही साथ जो बारबल वगैरह जो होती हैं उसमें मेजरमेंट्स बनी होती हैं, डॉट्स बने होते हैं, और अगर नहीं भी है तो आप अपने जो फिंगर्स और थंब से जो नॉर्मली हम मेज़र करते हैं उससे आप मेज़र कर सकते हैं। लेकिन होना प्रॉपर इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों प्रॉपर इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर जरा सा भी लेफ्ट एंड राइट में ज़्यादा होगा कम होगा तो जब आप वेट उठाते हैं तो जिस तरफ थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होगा तो वेट इधर उधर झुक के गिर सकता है, रैक व बारबल में से बाहर निकल सकता है, उससे झटका लग सकता है, इंजरी हो सकती है और होती भी है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि जो बारबल है उसको साइड से आप अपने इनसे दोनों साइड से नाप लीजिए, मेजरमेंट कर लीजिए, बराबर होना चाहिए। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है ताकि जो है किसी भी एक साइड में लेफ्ट या राइट साइड में वेट ज़्यादा ना लगे। दूसरी चीज़ क्या है, बेंच पे आप स्ट्रेट लेटिए, कई लोग बेंच पे तिरछे लेटते हैं, बेंच पे स्ट्रेट लेटिए, उससे भी बैलेंस इधर उधर बॉडी का होता है। अब मान लीजिए जिस एक्सरसाइज में बॉडी का मूवमेंट आगे या पीछे की तरफ होता है उसमें पैर की जो पोजीशन होती है, खड़े होने की पोजीशन होती है, आगे पीछे वाली होती है। और जिसमें बॉडी इस तरीके से वाइब्रेट एक्सरसाइज में हिलती है, यानी लेफ्ट राइट की तरफ झुकने की चांसेस होते हैं, उसके अंदर हम जो है लेग को फैला के एक्सरसाइजेस करते हैं। वेट जिसमें हमारे इस तरह आगे अगल बगल में होगा उसमें पैर फैलेंगे, और जिसमें आगे पीछे की तरफ वेट चलेगा उसमें बॉडी की पोजिशनिंग जो है लेग आगे पीछे रहेंगे। ये सब इसीलिए है ताकि बॉडी के ऊपर कहीं से भी एक्स्ट्रा प्रेशर ना आने पाए, बॉडी आपकी बैलेंस रहे और वेट जो है दोनों तरफ बराबर प्रॉपर बॉडी के, क्योंकि मसल्स का जिस ग्रुप है दोनों तरफ मसल्स होती हैं, सेम मसल्स हैं, बीच में लीनियर लाइन से दोनों तरफ मसल्स बटी हुई हैं, तो दोनों ही मसल्स पर बराबर प्रेशर आए, इसके लिए जो है बेसिकली ये पोजीशनिंग जो है ज़रूरी है। ग्रिपिंग बहुत ज़रूरी है, बराबर मेजरमेंट करके करिए, वेट हमेशा देख के मारिए। बस इतनी सी चीज़ है, ज़रा सी फॉलो करिए तो इंजरी से बच जाएंगे और जल्दी से जल्दी जो है बॉडी बिल्डअप में आपको इसमें हेल्प मिलेगी, इंजरीज कम होंगी, बॉडी जल्दी बिल्ड होगी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग फिनिश करते हैं। होप सो व्लॉग पसंद आया होगा। तो वंस अगेन बॉडी मैकेनिक्स को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर जल्दी से अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।